नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। मित्रों, ट्रिकी मैथ का आज हम 21वां पार्ट आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ये सवाल हर परीक्षा में लगभग पूछे गए हैं। हम चुन करके आप लोगों के लिए सवाल लेकर के आते हैं। मित्रों, हम जो भी कुछ वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के सवाल को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और मित्रों को भी इसका लिंक शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अपने प्रथम प्रश्न को। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदी और 1 रुपए के 3 के भाव से बेच दिया। प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। यानी कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ। 1 रुपए के 5 के भाव से उसने खरीदा था और 1 रुपए के 3 के भाव से बेच दिया। कहने का मतलब ये है, वैसे ही देखने में हमको पता चल रहा है कि खरीदा उसने ज्यादा था 1 रुपए में और बेच कम रहा है, तो वास्तविक रूप से स्वाभाविक रूप से लाभ ही होगा। पर हम सवाल को कैसे लगाते हैं और वो भी शार्ट ट्रिक से कैसे लगाते हैं, क्योंकि बेस पे लगाएंगे तो बड़ा जाएगा सवाल, टाइम ज़्यादा लेगा हमारा। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रिक वाला मैथ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, शार्ट ट्रिक पे जो आधारित है। तो चलिए देखते हैं मित्रों। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को मात्रा लिख लेना है, यानी मात्रा कितनी जो है बेच रहा है या कितना मात्रा खरीद रहा है। मात्रा एक तरफ और दूसरी तरफ हो जाएगा रुपया। एक तरफ मात्रा हमको लिखना है, कितनी मात्रा है, 5 है, 6 है, 10 है, 20 है, 1 किलो, 10 किलो, 20 किलो, मतलब जो भी कुछ हो मात्रा लिखना है। और दूसरी तरफ रुपया है। तो फर्स्ट टाइम में कितनी है मात्रा 5, मात्रा 5 है, रुपया कितना है 1 है। दूसरे टाइम में देख लेते हैं, 1 रुपया है, यानी रुपया कितना है 1 है और मात्रा कितनी है 3 है। इतना करने के बाद दोनों ध्यान में यही रखना है और ये भी बात ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमको मात्रा ही लिखना है। मात्रा पहले लिखेंगे, रुपया बाद में लिखेंगे, तभी क्लियर होगा सवाल, नहीं तो गलत हो सकता है। यानी मात्रा हमको पहले लिखना है, ध्यान ये देना है। सामान कितना है ये पहले लिखना है, रुपया कितना है वो बाद में लिखना है। इसके बाद दोनों के नीचे हम लिख लेंगे दोनों प्रकार के। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे इसका गुणा और इसका गुणा यहाँ से। कहने का मतलब ये है कि इसका गुणा इसमें करना है हमको, ये नहीं कि इसका गुणा इसमें करें, इसका गुणा इसमें करना है। मान दोनों का बराबर आएगा, पर ऐसे लिखेंगे इसका गुणा इसमें करके, तो और भी कहीं हम लिख सकते हैं, पर इसका गुणा जब इसमें हम ध्यान देंगे कि इसका गुणा हमें ये माइंड में रखेंगे कि इसका गुणा इसमें करना है, तो 1 तिया 3 हो गया और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब ये ध्यान देना है कि मात्रा वाले लाइन में जो आएगा वो हमारा क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी ये क्रय मूल्य हो गया और ये जो है हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य हो गया। मित्रों, हम जो सवाल समझाते हैं इस दृष्टि से समझाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पे जल्दी लगाने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जल्दी से हम सवाल आप लोगों को 1 मिनट 2 मिनट में समझा दें, इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे महत्व ये है कि जो सवाल हम आप लोगों को बताएं वो आप लोगों को कितना ग्रहण होता है, आप लोग कितना रिसीव करते हैं उसको, ये महत्व रखता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमको प्राप्त हो गया, यानी 3 रुपए में कोई वस्तु खरीदी जा रही है और 5 रुपए में बेची जा रही है। तो ऐसी दशा में लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ जो है 5 में से 3 निकालेंगे कितना होगा? 2 रुपया। 2 रुपया फायदा हो रहा है। अब हमको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या करना है? लाभ गुणे 100 होता है, तो 2/3 इंटू 100। लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य यही है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला यही है। तो लाभ हो गया गुणे 100 हो गया बटा क्रय मूल्य हो गया, कास्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, एसपी इसको कहते हैं इंग्लिश में। अब इसका हम मान निकाल लेते हैं। ये हो गया कितना आपका? 200। 200 बटा 3 भाग दे देते हैं, 3 छक 18, 3 छक 18, 6
प्रतिशत, यानी यही उत्तर हो गया। आंसर हमारा कितना आ गया 6.6। ऐसे कटेगा नहीं, इससे जाया करेगा भाग, तो यहाँ पे हमारा यही उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को ऐसे ही लगा सकते हैं। मित्रों एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले मात्रा लिखेंगे, उसके बाद रुपया लिखेंगे। मात्रा के नीचे मात्रा लिखेंगे और रुपये के नीचे रुपया। पहली बार हो गया। दूसरी बार भी जो कह रहा है 1 रुपये के 3, तो 1 रुपये 3 मात्रा है। अब इसका गुणा इसमें करा के यहाँ लिखेंगे और इसका गुणा इसमें करा के यहाँ लिखेंगे। जो फर्स्ट टाइम हमको मिलेगा वो हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य रहेगा। जो बाद वाला मिलेगा वो हमारा एसपी मतलब विक्रय मूल्य रहेगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमको मिल गया तो हम लाभ पता कर सकते हैं, घटाएंगे लाभ हमको मिल जाएगा। 2 रुपया आया। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए वही फार्मूला है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। इसको काट देते हैं, सरल कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का हम एक और आप लोगों को बताते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 4 रुपए के 5 के भाव से खरीदी और 5 रुपए के 4 के भाव से बेच दिया। प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। अब मित्रों यहाँ पे सेम वही सवाल है, केवल अंकों का यहाँ पे डिफरेंस हुआ है। उसमें दूसरा था, इसमें अंक दूसरा है। बाकी सेम वही सवाल है। हम एक बार पुनः आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। अगर उसमें नहीं आया होगा तो इसमें कंफर्म है आप लोगों को ये आ जाएगा। अब सबसे पहले हमको मात्रा लिखना है, जैसा कि हमने बताया मात्रा पहले लिखना है, मात्रा और दूसरी तरफ रुपया लिख लेना है। मात्रा पहली बार है 5 मात्रा है और 4 रुपया है, 4 रुपए के 5। दूसरी बार कह रहा है 5 रुपए के 4, 5 रुपए के 4 के भाव से खरीदा, तो इसको लिख लेते हैं 4 मिला 5 रुपए में। अब हम इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इसका। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 5 पचे 25। ये हमारा हो गया सीपी यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मित्रों ये। और इधर वाला एसपी रहेगा यानी विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य हो गया, यानी ये वाला पार्ट जो है क्रय मूल्य का है, ये वाला विक्रय मूल्य का है। अब हम लाभ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता हो गया कि इतने में बेचा जा रहा है, 25 रुपए में बेचा जा रहा है कोई सामान और 16 रुपए में खरीदा गया है। तो लाभ हमको कितना हुआ इसमें, लाभ इसमें से इसको घटा लेते हैं। 25 माइनस 16 9 रुपया। 9 रुपया क्या हुआ, लाभ हो गया मित्रों। 9 रुपया हमारा फायदा हुआ है। पर यहाँ पे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं। प्रतिशत लाभ का मतलब हो गया लाभ गुणे 100 और बटा कितना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 16 रुपये। 16 काट देते हैं। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 हो गया और 4 25 सही 100 हो गया। 25 चौका 100 होता है। 25 नवामा हो जाएगा आपका 225 और अपान 4 ही है। 25 9 225 हो गया। अब भाग दे देते हैं। 4 पंच 20, 2 22, 4 6 24, 1 25, 4 दूना 8, 4 पंच 20। देख लेते हैं मित्रों आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये हमारा आंसर हो गया मित्रों। आंसर हो जाएगा हमारा 5 6 56.25। यही हमारा मित्रों उत्तर हो गया। यानी कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 56.25% लाभ हुआ। प्रतिशत लगा सकते हैं हम। तो अब उम्मीद करते हैं मित्रों इन दोनों सवालों के माध्यम से आप लोगों को इस टाइप के सवाल का कोई भी हिस्सा आप लोगों के को बचा नहीं होगा जो ना आया हो। और अगर नहीं भी आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम इसको एक बार फिर से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मित्रों, राम और श्याम की आयु में अनुपात 2 और 3 का है, यानी 2:3 का अनुपात है दोनों की आयु में।
यदि उनकी औसत आयु 25 है तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। यानी बड़ा व्यक्ति जो है उसकी आयु कितनी है, यही हमको पता करना है। मित्रों हम यहाँ पे हमको ध्यान देना है क्योंकि ये औसत आयु पूछा गया है, ये नहीं है कि दोनों की आयु का योग है। अगर योग होता तब तो हमारा सीधा सवाल था, हम लगा लेते इसको आसानी से, पर यहाँ पे औसत आयु दी गई, यही हमको ध्यान देना है। औसत आयु जो होता है ये योग नहीं होता है, और जो योग दिया होता तो सवाल आसान था। तो पहले हम इसका योग निकाल लेंगे, यानी दोनों व्यक्तियों के आयु का योग कितना है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों व्यक्ति के आयु का योग बराबर, दोनों व्यक्ति के आयु का योग कितना हो जाएगा, ये तो औसत है तो, और दो ही व्यक्ति हैं, 2 गुणे औसत जितना होता है 25, कितना हो जाएगा 50 वर्ष। यानी अब हमको योग मिल गया, ये 50 वर्ष दोनों व्यक्तियों के आयु का योग है। अनुपाती योग कितना हो गया, 2 + 3 = 5, ये दोनों का अनुपाती योग है। अब हम क्या करते हैं, 50 में कितने से 5 से भाग कर देते हैं, 5 से भाग करने पे कितना आएगा 10, ये 10 आ गया अनुपात के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से 10 आया। अब हमसे जो है किसकी आयु पूछ रहा है, बड़े की या छोटे की, तो यहाँ पे कह रहा है तो बड़े व्यक्ति बड़ा कौन होगा, जिसकी आयु का अनुपात 3 है वो बड़ा है, जिसकी आयु का अनुपात 2 है वो छोटा है। तो 3 किसका है, श्याम का है 3, तो श्याम बड़ा है, तो बड़े व्यक्ति का पूछ रहा है, बड़े व्यक्ति की आयु जो हो जाएगी वो 10 × 3 = 30 वर्ष। 30 वर्ष, यानी बड़े व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी मित्रों, 30 वर्ष हो जाएगी। अगर छोटे का पूछता तो 10 में 2 से गुणा करा देते तो छोटे की आयु निकल आती। मित्रों यहाँ पे यही दर्शाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं कि ये औसत और योग का आप लोगों का ध्यान नहीं रहता है। अगर औसत पूछा गया है 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति, अगर 5 व्यक्तियों के आयु का औसत पूछा गया तो 5 से यहाँ पे गुणा कराएंगे तब हमको टोटल आयु का योग निकलेगा। अगर 2 का कह रहा है तो हमने 2 से गुणा कर दिया, जितने व्यक्ति रहेंगे उतने से औसत में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा औसत आय या औसत रुपया या जो भी कुछ होगा वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। अगर जितने व्यक्ति रहेंगे, जितना सामान रहेगा उतने से गुणा कराएंगे औसत में तो हमको कुल मान निकल आएगा, कुल योग कुल मान जितना होता है वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों सवाल आ गया होगा आप लोगों को समझ में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मित्रों, कप्तानों और खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 1200 खिलाड़ियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि 15 खिलाड़ियों के लिए एक कप्तान हो तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है, यानी कितने कप्तान है उसमें। और कह रहा है कि अगर 15 खिलाड़ी हैं तो एक उनका कप्तान है, यानी खिलाड़ी और कप्तान में जो अनुपात है मित्रों वो कितने का है, 15:1 का। यानी खिलाड़ी जो है खिलाड़ी और कप्तान, खिलाड़ी अगर 15 हैं तो उन पर कितना कप्तान है, एक कप्तान, यानी 15 खिलाड़ियों पर एक कप्तान है। यानी इन दोनों के बीच में अनुपात कितने का है, 15:1 का। अब इनका अनुपाती योग निकाल लेते हैं। अनुपाती योग यानी 15 और +1 = 16, यानी 16 मिला करके हो रहे हैं। और कप्तान और खिलाड़ी मिलाकर कुल कितने हैं, 1200। तो 1200 में भाग करा देते हैं, कितने से, 1200 में 16 से भाग करा देते हैं, पता चल जाएगा इनका।
मान 16, 4 चौक 16 और 4 तियाँ 12, काट देते हैं। फिर 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, ये हो गया आपका 75। 75 इनका मान निकल आया। अब जिसका पूछ रहा, कप्तान पूछ रहा है, तो इसको लाके कप्तान वाले अनुपात में गुणा करा देते हैं। अगर खिलाड़ियों की संख्या पूछ रहा है तो खिलाड़ियों में गुणा करा देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कितने खिलाड़ी हैं अथवा कितने कप्तान हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कप्तानों की संख्या, तो कप्तान कितने हैं? कुल कप्तान 75 है। 75 इंटू 1, इनका अनुपात कितना था? 1 था, तो बराबर 75 कप्तान हैं सब मिलाकर के। अगर मान लो यहीं पे अगर हमसे पूछता कितने खिलाड़ी हैं, तो हम 75 से ला करके 15 में गुणा करा देते, जितना होता हमको प्राप्त हो जाता। अथवा ये पूछता कुल खिलाड़ी और कप्तान का योग कितना है, तो योग दिया ही गया है 12। इन दोनों में हम गुणा करा के 1 में और 15 में गुणा करा के 75 से अगर दोनों का योग 1200 आ जाता है, तो समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन सही है। तो मित्रों ये हमसे पूछ रहा कप्तानों की संख्या, तो हमारा हो गया कप्तानों की संख्या 75, यानी कुल कितने कप्तान है उसमें? 75 कप्तान हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, ऐसे प्रश्नों को मित्रों हम हल्के में ले लेते हैं, कठिन वास्तव में ये नहीं होते हैं, पर परीक्षा के टाइम में हमें थोड़ा सा भ्रमित कर देते हैं, थोड़ा सा हम समझ नहीं पाते इनको कैसे लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं। 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, इस तरीके से 1/2 की पावर 5 या ऐसे करके आगे कुछ भी रहे, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ये आपका हो गया 1/2 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 1/4 हो गया, प्लस 1/8 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये पावर जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम, यानी 2 दूना 4 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इनको क्या करना है हमको? अब हमको सिंप्लीफिकेशन से इनको केवल सरल करना है, कुछ करना नहीं है इसमें। इनका एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा? 16। बड़ी संख्या जो है कितनी है? 16 है, तो 16 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब 2 से 16 में भाग कराते हैं, 8 आएगा, तो 8 को 1 में गुणा, 8 एकम 8 हो गया, प्लस 4 से भाग कराते हैं, 4 आता है, 4 एकम 4, 8 से भाग करते हैं 2 आता है, 2 एकम 2, और 16 से भाग करते 1 आता है, तो 1 का 1 ही रहेगा। जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, 15/16, ये मित्रों हमारा आंसर हो गया। तो मित्रों हम जो यहाँ पे आप लोगों को सवाल बता रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ट्रिकी मैथ के माध्यम से हम आप लोगों को बहुत से सवाल इसमें बताने वाले हैं। ये हमारा चलता रहेगा, ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, और आप लोगों को लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे सवालों का समूह लेकर आते रहेंगे। निवेदन सिर्फ इतना ही है कि मित्रों को भी बताइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाने का प्रयास कीजिए। कुछ लगना नहीं है मित्रों इसमें, सब्सक्राइब करने से आप लोगों को कुछ भी नहीं लगना है, हमारा केवल इससे उत्साहवर्धन होगा, और हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जितने भी सवाल हम बता रहे हैं आप लोगों को समझ में आते होंगे। अगर नहीं भी आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।